हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 14। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जुवोन साइड में देखती है और वहाँ पर हेजुन खड़ा हुआ होता है जो उन दोनों को देख रहा होता है। साना और जुवोन हेजुन को देख रहे होते हैं और हेजुन उन दोनों को शौक की नजर से देख रहा होता है। साना जुवोन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताने लग जाता है, पर हेजुन उसे बोलता है कि ऐसा मत करो और उसको हंसते हुए बात टालने की कोशिश करता है और उसे बोलता है ये झूठ बोल रहा है ना, मजाक कर रहा है ना, कोई बात नहीं, अब रहने दो। पर वो फिर देखता है कि साना और जुवोन ने हाथ पकड़ रखा है, तो वो साना के पास जाता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और बोलता है कि ये जुवोन है, हमारी बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो जुवोन के पास जाता है और उससे बोलने जाता है ये मजाक कर रहा है ना, मुझे पता है। और जुवोन भी बोलती है कि वही है जो तुम देख रहे हो। ये सुनते ही हेजुन काफी ज्यादा शौक में हो जाता है और बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा तुम मजाक करो मेरे साथ। और जुवोन उसे समझाने लग जाती है। फिर हेजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे को ही लोग हमेशा क्यों छोड़ देते हैं और चूज नहीं करते हैं। वहाँ से फिर चला जाता है ये सब कहते ही। जुवोन उसके पीछे जा रही होती है पर साना बोलता है मैं जाता हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जुवोन अपने कमरे में आती है और पागदल से पूछने जाती तुम यहाँ पर कैसे आ गई होती जल्दी, और हेजुन और साना कहाँ पर है। पर जुवोन बोलती है कि हम बाद में बात करेंगे। तो जुवोन हेजुन के फ्रेंड वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी हेजुन का फ्रेंड पागदल से पूछता है इसका मतलब तुम्हें हेजुन पसंद है। पर पागदल बोलती है ऐसा कुछ नहीं और तुम यहाँ से जाओ। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर पागदल जुवोन से पूछने लग जाती है कि क्या हुआ है, और हम देखते हैं दूसरी तरफ साना को हेजुन के पास जाते हुए, और हेजुन उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें नहीं करनी है। पर साना उसे बता रहा होता है कि मैंने ये चीजें करी है तभी ये आज जाके हुआ है चीजें। पर हेजुन उस पर गुस्सा लग जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे ही क्यों हो, तुम दोनों एक साथ आ जाओगे फिर मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। वो अपनी भड़ास साना पे निकालने लग जाता है। पर साना बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि हम दोनों साथ में आ गए, पर ऐसा नहीं होगा। और हम देखते हैं पागदल बोल रही होती है कि मैं समझती हूँ हेजुन ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे छोड़ देंगे। ये जुवोन बोलती है। वो दोनों बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर साना भी आ जाता है। जुवोन उससे पूछने लग जाती है कि तुम हेजुन को लेकर नहीं आए हो। तो साना बोलता है कि वो अभी थोड़ा गुस्सा है ना, बाद में वो आ जाएगा। पर जुवोन बोलने लग जाती है तुम्हें लेकर आना चाहिए था उसे। तो पागदल वहाँ से चलने की करती है। पर जुवोन उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हें कब से पता था हमारे बारे में। तो पागदल सुनती नहीं, वहाँ से चली जाती है और साना बोलता है कि उसे पता था, और जुवोन काफी ज्यादा कंफ्यूज में हो जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में देखते हैं साना बैठा हुआ होता है और उसको आवाज आ जाती है कि हेजुन आ चुका है। सुबह के टाइम में हम देखते हैं जब साना बाहर की तरफ निकलता है तो हेजुन भी उसे देख रहा होता है। तो साना जुवोन को मैसेज कर देता है कि हेजुन अब एक्सरसाइज करने के लिए चला गया है। तो जुवोन वहाँ से उठती है और हम देखते हैं हेजुन एक्सरसाइज के लिए भाग रहा होता है और पीछे की तरफ से एकदम से ही आवाज आती है। तो पीछे की तरफ देखता है कि वो पागदल होती है जो एक साइकिल के साथ क्रैश हो चुकी होती है और उसके पैर में काफी ज्यादा तेज भी लग चुकी होती है। फिर उसको वो हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर जुवोन भागती भी आती है और हेजुन उससे बोलता है कि तुमने इसे क्यों बोला तुम्हें फॉलो करने के लिए। पर जुवोन बोलती है मैंने कब। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जुवोन हेजुन को फॉलो करने के लिए जा रही होती है पर उसको एकदम से फोन आ जाता है और हम देखते हैं पागदल उसकी बातों को सुन रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद पागदल उसे देख रही होती है और अपनी शक्ल को नीचे कर लेती है। फिर जुवोन बोलती है हाँ मैंने ही बोला था, और साना उसे बता देता है कि तुम्हारे फ्रैक्चर आया, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। साना फिर जुवोन को भाले जाने के लिए करता है पर वो बोलती है कि नहीं अभी रुक जाओ। पर हेजुन बोलता है कि हाँ ले जाओ सरकास्टिक वे में, और साना जुवोन को वहाँ से ले जाता है। जुवोन साना पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों लेकर आए, तुम्हें पता है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में था। साना जुवोन को बताने लग जाता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने मुझे कुछ महीनों के बाद फोन करा था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं साना को हेजुन का फोन आता है और हेजुन उसे बता रहा होता है कि मेरे पास अब एक यंगर सिबलिंग भी है। तो साना बोलता है ये तो अच्छी बात है और खुश होकर बोल रहा होता है। फिर हेजुन बोलता है पर अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई भी प्लेस नहीं रही क्योंकि ये भी मुझे निकालना चाहते हैं, हर कोई मुझे छोड़ देता है। और फ्लैशबैक खत्म होने के बाद साना बोलता है कि मैंने उसे बोला था कि उसके लिए जाने के लिए जगह है फिर भी वो ऐसे ही करता है। तो जुवोन भी बोलती है कि कितना बड़ा बेवकूफ है, उसके लिए जगह है फिर भी वो ऐसे ही बोलता है, हमने उसका कितने सालों से वेट करा फिर भी यही सोच रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पागदल और हेजुन जा रहे होते हैं घर की तरफ। तो पागदल उससे बोलती है कि वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता में थे। तो हेजुन बोलता है हाँ मुझे पता है वो ऐसे ही है। फिर पागदल उसे दिलासा देने के लिए बहुत सारी चीजें बोलती है, जिसे सुनकर हेजुन खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम ही हो जो मेरी बातों को सुनती हो, मेरे साथ देती हो। अगले सीन में हम देखते हैं जुवोन अपने पापा से रेसिपी पूछ रही होती है किसी चीज की और वो उसे बना रही होती है। बनाने के बाद वो हेजुन के साथ बैठती है और उसे खिलाने लग जाती है और पूछती है कि कैसा बना है। तो हेजुन बोलता है हाँ अच्छा बना है। फिर जुवोन उसे संभालने लग जाती है और बोलती है कि हमारे साथ अभी भी जो भी हो रहा है तुम इसमें कभी भी एक्सक्लूड नहीं रहोगे, और बल्कि ये भी रहेगा कि तुम इसे भैया बोलने के लिए बोल सकते हो क्योंकि अब तुम्हारा रिश्ता बड़ा हो चुका है। उसे काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है और हम देखते तभी वहाँ पर साना भी आ जाता है। जुवोन साना के पास जाती है और उसे बोलती है चलो बैठो खाना खाने के लिए। जब वो बैठ रही होती है तभी हेजुन बोलती चलो हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। तो जुवोन बोलते है तुम मना कर रहे थे। फिर हेजुन बोलता है नहीं अब मुझे जाना है। तो वो जुवोन को लेके चला आता है और साना वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो जब खाने लगता है और काफी ज्यादा उसको मिर्ची लगने लग जाती है और वो बोलता है कि उसने पता नहीं कैसे खा लिया ये चीज। जुवोन और हेजुन आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं और हेजुन जुवोन से पूछने लग जाता है कि तुमने अभी तक पापा को क्यों नहीं बताया है। तो जुवोन बोलती है कि हम उन्हें बताएंगे पर कुछ टाइम के लिए बाद में बताएंगे और जब टाइमिंग अच्छी होगी तब बताएंगे। तो हेजुन पूछने लग जाता है मतलब टाइमिंग कैसी। जुवोन कुछ बोलती नहीं है। तो हेजुन बोलता है कि तुम कुछ और भी छुपा रहे हो क्या, पर जुवोन मना कर देती है। फिर हेजुन बोलता है कि
मैं अभी भी इसके लिए अगेंस्ट हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे जो पापा है ना वो भी यही कहेंगे, क्योंकि जो कपल बनते हैं उनको ब्रेकअप भी करना पड़ता है, और जब ब्रेकअप हो जाएगा फिर तुम लोग एक दूसरे का सामना कैसे करोगे। तो जॉन बोलती पर ऐसा नहीं होगा। तो हेजन बोलता है कि इसकी गारंटी नहीं है और आगे जाके कुछ भी हो सकता है, पर जॉन बोलती नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और वो काफी ज्यादा मजाक करने लग जाती है और उसकी बात पे हेजन भी हंसने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं साना के पापा काम कर रहे होते हैं और अपने कलीग के साथ होते हैं। उसके कलीग को उसकी पार्टनर का फोन आता है और बातें कर रहे होते हैं। तो साना के पापा बोलते हैं हाँ तुम चले जाओ, मैं भी अपने बेटे के पास चले जाता हूँ, तुम मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। और हम देखते हैं साना और हीजू बातें करते हुए आ रहे होते हैं और हीजू से हेजन के बारे में पूछ रही होती है। तभी वहाँ पर साना के पापा आते हैं और वो साना से बोलते हैं कि मैं तुमसे लंच करने के लिए आया था, तुमसे बोला था ना मैंने। तो साना बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं ना लंच करने के लिए। साना के पापा हीजू को देखते हैं तो वो उसे हेलो वगैरह करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी चल सकती हो, पर हीजू मना करती है। पर तभी साना के पापा बोलते हैं कि चलो हेजन को भी बुला लो। तो हीजू बोलती है चलो मैं भी कर लेती हूँ, और वो खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है लंच करने के लिए। जून की बेकरी में हम देखते हैं सनहो को, जो जून का पास आया हुआ होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ मार्केट रिसर्च के लिए चलना चाहिए। पर जून बोलती है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, अगर मुझे जाना होगा तो मैं जा सकती हूँ। और उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर जून उसे बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना है। वहाँ पर हम देखते हैं साना के पापा के कलीग आ चुके होते हैं, वो सनहो को जाते हुए देख रहे होते हैं और जून को भी देखते हैं। रेस्टोरेंट में साना के पापा, साना और हीजू होते हैं और साना के पापा बता रहे होते हैं कि हेजू नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो हीजू बोलती है कि क्यों नहीं आ सकता है, और वो बोलता है कि चलो लंच करने लग जाओ, बाद में बात करेंगे। वो दोनों काफी हंस मिलकर बातें कर रहे होते हैं और साना के पापा उन दोनों को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं साना के पापा और जून के पापा बैठे हुए होते हैं और साना के पापा उसे बता रहे होते हैं हीजू के बारे में कि वो लगता है साना की मम्मी से काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए मुझसे भी ढंग से बातें नहीं कर रही थी, पर वो फिर बाद में काफी ज्यादा ही कूल हो चुकी थी, मुझसे बातें अच्छे से करने लग गई थी। वो काफी हंस के बता रहा होता है कि कितने अच्छे लगेंगे ना साना और वो दोनों। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ मैंने भी उन दोनों को देखा था और वो अच्छे लग रहे थे। फिर साना के पापा बताने लग जाते हैं जून के पापा को कि मेरे को एक और बात बतानी थी कि मेरे कलीग ने जून के बेकरी में किसी को देखा था और मुझे लगता है वो भी डेटिंग कर रही है किसी को। तो जून के पापा बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, और वो दोनों काफी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं और हंसी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम बेकरी में देखते हैं जहाँ पर हेजून की फ्रेंड और जून की फ्रेंड एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, पर जून उन दोनों को बोलते हैं कि यहाँ पर मत रहो, यहाँ से चले जाओ। तभी हेजून का दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हेजून काफी ज्यादा बिजी होने लग गया, मैंने उसको काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी तब पर हमेशा ही वो बिजी रहता है। तो जून बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। और हम देखते हैं दूसरी तरफ साना और जून घर की तरफ जा रहे होते हैं और जून हेजून के बारे में काफी बातें कर रही होती है। तो साना उसे रोकता है और बोलता है कि तुम हेजून के बारे में ही बातें क्यों कर रही हो, तुम उस गली से लेकर इस गली तक अभी तक हेजून के बारे में ही बातें करती हो। तो जून बोलती है अच्छा ऐसा है, तुम जेलस हो। तो साना बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं है, बस तुम उसके बारे में ही बातें मत करो, अब हमारे बारे में बातें करो। वो दोनों फिर हाथ पकड़ के घर की तरफ जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, गले भी मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेजून आ जाता है बाहर की तरफ और उन दोनों को अंदर की तरफ जाने के लिए बोल देता है। वो तीनों बैठे हुए होते हैं। तभी हेजून साना को एक पर्ची पकड़ाता है और उसमें कुछ रूल्स लिखे हुए तो बताने लग जाता है। पहला रूल्स में साना ये देखता है कि आधी रात से पहले ही घर पर आ जाना है। तो साना बोलता है पर ऐसा क्यों है। तो हेजून बोलता है तो क्या करोगे तुम इतनी देर तक बाहर तक। तो साना बोलता है चलो ठीक है मैं मानता हूँ। और हम फिर दूसरा देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि साना हेजून को बड़ा भैया बोलेगा, पर साना उस पेपर को फाड़ने लग जाता है और बोलता है कि मैं कभी नहीं बोलूंगा। और हेजून भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है जुबान से कि तुम्हें इसे डेटिंग नहीं करनी चाहिए। पर साना चुप हो जाता है और जब उसे जुबान बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, और साना उसे भैया भैया बोलने लग जाता है। ये सुनते ही हेजून भी काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और वो तीनों काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेजून का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि तुम्हें किसी चीज को यहाँ पर जाना चाहिए और यहाँ पर कोच की जरूरत है, तुम टीच कर सकते हो। पर हेजून इस बात को टाल रहा होता है और बोलता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। और हम देखते हैं हेजून को एक कॉफी शॉप में जाते हुए, वहाँ पर वो कॉफी खरीदता है। और दूसरी तरफ हम हेजून की मम्मी को देखते हैं जो किसी लॉयर से बात कर रही होती है और लॉयर से पूछ रहा होता है कि तुमने अभी तक अपने बेटे से मिली नहीं हो क्या। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं मैं अभी तक नहीं मिली हूँ। मैं उसे क्या जाके बोलूंगी कि मैं एक ऐसी लाइफ जी रही हूँ उसको छोड़ने के बाद जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा। और मैं उसे क्या बताऊंगी कि मैंने किसी को मार दिया है। तो वो लॉयर बोलता है पर वो मिस्टेक थी। तो बोलती है पर फिर भी ये चीज हुई तो है ना, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं उसे नहीं बता सकती। वो उस लॉयर की चीजें बता रही होती है। और हम देखते हैं बाहर की तरफ से हेजून उसे देख रहा होता है। हेजून की मम्मी और वो लॉयर बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो लॉयर उसे फिर भी बोलता है कि तुम्हें एक बार फिर भी उससे मिल लेना चाहिए, और वहाँ से वो चला जाता है। पीछे की तरफ से हेजून उसे देख रहा होता है और जाने ही कर रहा होता है। तभी हेजून की मम्मी उसे देख लेती है और उसे बोलती है कि हेजून, और उसके पास जाने लग जाती है। हेजून पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। तो हेजून बोलने लग जाता है क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम मुझे छोड़ के चली गई और खुद इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो, तुम लोगों से मिल रही हो, उनसे बातें भी कर रही हो, और पर मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम मेरे को जी देखना भी नहीं चाहती हो। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। और रो भी रहा होता है कि मैं हर दिन तुम्हें देखने आता था कि तुम यहाँ पर कैसी हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था पर फिर भी मैं तुम्हारे पास आता था तुम्हें देखने के लिए। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो कितनी बार उसको देखने के लिए आता है। हेजून की मम्मी उसे सॉरी बोलती है, पर हेजून बोलता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि अब मैंने अपना दिमाग बना लिया है कि मैं अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, और वहाँ से वो चला जाता है। और हम देखते हैं उसकी मम्मी काफी ज्यादा तेज तेज रो रही होती है।